हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना और एक साथ में 2 ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने दोनों अस्तर पर प्रेस लगा ली है। 2 ब्लाउज जो है वो एक ही मेजरमेंट के हैं, दोनों को मैं एक साथ में ही कट करने वाली हूँ। तो आप लोग देखें किस तरीके से आपको कट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्लाउज की लेंथ लेनी है, जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 2 इंच प्लस करके लेना है। तो जितना आपने लिया है वापस से उतने पे एक बार और हम मार्किंग करेंगे। 2 इंच प्लस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बेल्ट में भी सिलाई में जाता है, शोल्डर पर जाएगा और बेल्ट जब हम स्टिच करते हैं उसमें जाएगा और कमर में जाएगा। तो आपको 2 इंच मार्जिन लेके चलना है। यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। लाइन को आपको स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पर अब हम जो हमने लाइन स्ट्रेट की हुई है, अब यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर था 14, चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेस्ट साइज है हमारी 37। अगर ज़्यादा डीप नेक आप लोग करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है। 2 बार हम 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद आपको आर्म होल भी 6.5 इंच लेना है। यहाँ पर हमारी चेस्ट है 37 का हम डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच 4 सूत। ठीक है, 9 इंच 4 सूत पर आपको मार्किंग कर लेनी है। 37 का डिवाइड बाय 4th पार्ट। ठीक है, 9 इंच 4 सूत पर हम मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर जब भी आप लोग मार्किंग करते हैं तो आपको एक सूत भी प्लस नहीं करना है, नहीं तो आपका ब्लाउज जो है वो लूज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने के बाद आपको आर्म होल और शोल्डर की लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब इस वाली लाइन को स्ट्रेट करने के बाद 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे, 2 इंच और 0.5 इंच आपको हुकाई की पट्टी का प्लस कर लेना है। ये प्लस करने के बाद आपको जो भी आपका मेजरमेंट है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्म होल को डाउन करेंगे। आर्म होल आपको डाउन इसलिए करना है ताकि आपके आर्म होल में किसी भी प्रकार का झोल ना आए। तो यहाँ पर हम डाउन करेंगे तो 1 इंच हमने ले लिया है। 1 इंच लेने के बाद हम शोल्डर वाली लाइन से लाइन को मिला लेंगे। स्केल आपको ज़रूर यूज करना है, जो भी आपकी लाइन है वह लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आर्म होल को डाउन किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर गोलाई करूँगी। अब गोलाई करने से पहले आपको क्या करना है, जो आपकी आर्म होल की लाइन है और चेस्ट की लाइन है, ठीक है, इसका आपको हाफ इंच निकालना है। जैसे यहाँ पर हमने मार्किंग किया था, ये नापेंगे नीचे तक जो हमने डाउन किया है, ये आया मेरा लगभग 6 इंच 4 सूत के बराबर। तो यहाँ पर हम इसका डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये जितना भी हमारा आएगा, यहाँ पर जितना हमारा आया है वही मार्किंग आपको चेस्ट वाली लाइन पर भी करना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यह मार्किंग कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके आर्म होल की जो गोलाई है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इसी तरीके से आपको आर्म होल की गोलाई करनी है। यहाँ पर मैं आर्म होल की गोलाई कर लूँ। उसके बाद आपको अब क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पर जो आर्म होल की गोलाई मैंने की हुई है, तो आर्म होल की गोलाई करने के बाद हम करेंगे कमर की मार्किंग। कमर की मार्किंग करने से पहले आपको जो भी जैसे आपने चेस्ट में मार्किंग किया है, डिवाइड किया है, वैसे ही आपको कमर में करना है। तो यहाँ पर हमारी कमर है 32 का हम डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। ठीक है, 8 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। और अब इसके बाद आपको 2 इंच टक्स का लेना है, जो हम टक्स डालेंगे, और 2 इंच आपको लेना है सिलाई मार्जिन। 2 इंच सिलाई मार्जिन और उसके आगे मैंने 0.5 इंच प्लस किया है हुकाई की पट्टी के लिए। ठीक है, वो भी आपको प्लस करके चलना है। अब चेस्ट और कमर की लाइन को हम मिला लेंगे।
तो यहाँ पर हम चेस्ट और कमर की लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम ब्लाउज यहाँ की ओर खींचेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, किस तरीके से मैं मार्किंग की हूँ। वैसे मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको मार्किंग करना है, मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। जिस तरीके से मैं बताती हूँ उसी तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब हम आ जाएंगे शोल्डर पर। तो यहाँ पर नेक विथ हम जो लेंगे वो लेंगे 2.5 इंच। ठीक है, मतलब 2.5 इंच। हाफ इंच ही आपको छोड़ देना है जो आपकी सिलाई में जाएगा। उसके बाद आपको गले की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर जो भी आपके गले की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको गले की लेंथ यहाँ पर ले लेनी है। तो यहाँ पर गला अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कितना डीप लेना है, कैसा लेना है। यहाँ पर मैंने गला लिया है, गले की लेंथ है 7 इंच और विड्थ है 2.5 इंच। 3 इंच भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, 3 इंच में आपका क्या रहेगा, आपका जो गला है प्रॉपर राउंड नेक आएगा। नीचे से जो गोलाई नहीं आती है वो गोलाई आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं ऐसे ही कर दूंगी 1 इंच का ये लेंथ, मतलब गोलाई के लिए बता दूंगी कि 1 इंच पर आपको नेक की गोलाई करनी है। यहाँ पर गला मैं कुछ और अलग बनाने वाली हूँ। आप लोग भी अपने हिसाब से यहाँ पर गले को ड्राइंग कर सकते हो। बस आपको मेजरमेंट इसी तरीके से लेना है जो मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लूँगी निप्पल पॉइंट। ठीक है, तो 35 से लेके 38 तक निप्पल पॉइंट हमारा कितना होता है ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो 35 से लेके 36, 35, 36, 37, 38। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे निकालूंगी बेल्ट। बेल्ट मैंने जो लिया है वो लिया है 13.5 इंच पर। ठीक है, 13.5 इंच पर मैंने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। बेल्ट की मार्किंग करने के बाद पूरा ही बेल्ट हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ जो हमारा हुखाई की पट्टी तरफ से हम लेंगे 3 इंच। 3 इंच पर आपको अब जो हमारा बीचों बीच है वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अभी साइड वाइज आपको जो आपकी फिटिंग वाला एरिया रहता है वहाँ पे आपको 2.5 इंच लेना है और आगे की ओर आपको 3-3 इंच लेना है। साइड में बिल्कुल साइड में हम 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है, जो आपकी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पर आपको 2.5 इंच रखना। तो ये मेरी फिटिंग वाली लाइन आएगी जहाँ मैं 2.5 इंच की मार्किंग कर लूँ। उसके बाद अब यहाँ पर हम इसी जो डॉट डॉट है, डॉट डॉट को देखते हुए लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और बेल्ट की मार्किंग आपको इसी तरीके से करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पर 3 इंच ले लेते हैं, उससे लास्ट में लेते हैं 2.5 इंच। तो आपका बेल्ट क्या होता है, परफेक्ट नहीं बैठता है, फिर वो उठता है बार बार। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मार्किंग करना है। ऊपर की ओर थोड़ा सा कॉर्नर बना देंगे बेल्ट का। यहाँ पर मैंने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। किस तरीके से बेल्ट की मार्किंग करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिटिंग वाली साइड पे आपको जो आपकी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पर आपको 2.5 इंच लेना है, आगे की ओर 3 इंच। अब यहाँ पर मैं निप्पल पॉइंट लूँगी 11 इंच। ठीक है, 11 इंच पर आपको मार्किंग कर लेनी है। 11 इंच पर मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर आपको साइड से जो आप टक्स की विड्थ लोगे वो लोगे 4.5 इंच। 1 इंच हम इस साइड घटा देंगे, 1 इंच हम उस साइड घटा देंगे। जो आपकी ये पट्टी है फिक्स आपकी 3.5 इंच आनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना, किसी का भी ब्लाउज हो ये पट्टी आपकी 3.5 इंच आएगी तभी जाके आपकी 3 इंच बचेगी, क्योंकि हाफ इंच ही हमारी हुखाई की पट्टी में जाती है। यहाँ पर टक्स की लेंथ कुछ नहीं लेनी है। जो आपका निप्पल पॉइंट है उससे ही आपको मिलाते हुए टक्स की मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। मेन टक्स यही होता है, इस टक्स को आपको बहुत ध्यान से देना है। इसी टक्स से आपके ब्लाउज की फुल फिटिंग आती है। अब साइड से हम ले लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच से आपको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। ये वाला टक्स आप लोग स्ट्रेट भी डाल सकते हैं, क्रॉस में भी डाल सकते हैं। जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पर आपको स्केल से लाइन खींच देनी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कहाँ से मुझे ये टक्स लेना है फिटिंग वाला, फिटिंग वाली साइड से जो हम टक्स डालते हैं, टक्स का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 2 इंच।
और टक्स का डिस्टेंस आपको किस तरीके से रखना है, जिसका जैसे चेस्ट हैवी होता है उसी तरीके से आपको, अगर चेस्ट नॉर्मल है तो आपको टक्स की जो विड्थ है वो लेनी है 1.5 इंच, अगर हैवी है तो आपको 2 इंच लेके चलना है, ठीक है, ताकि आपकी जो कटोरी है पफ है वो थोड़ी बड़ी साइज में आए, तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग बराबर बैठेगी। तो यहाँ पर मैंने टक्स भी डाल लिए। अब जो बीच वाला टक्स है इसको आपको बीच सेंटर निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पर जो 4 टक्स ब्लाउज है, अब जो गले की बात है, गले में हम कुछ और डिजाइन डालने वाले हैं, तो गले की कटिंग में यहाँ पर नहीं करूँगी, अपने अकॉर्डिंग आप लोग गले में कोई सा भी डिजाइन ले सकते हैं। अगर सिंपल राउंड नेक बनाना है तो वो भी आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बीच वाला टक्स लेंगे, किस तरीके से निकाला है ये आपने देख लिया है। अब इसका डिस्टेंस हम रखेंगे 2 इंच। 2 इंच के बाद ये टक्स आपको ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, ओनली 3 इंच का ही लेना है। ये सिलाई होने के बाद आपका 2.5 इंच का रेडी होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 4 टक्स ब्लाउज की मार्किंग करनी है। हाफ इंची आपको यहाँ पर ये से टक्स दे देना है, ताकि आपकी जो कटोरी है अच्छे से उठा पाए कटोरी में। इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। जितना अच्छा पफ टाइप बनेगा उतनी अच्छी आपकी ब्लाउज की फिटिंग बैठेगी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से 4 टक्स ब्लाउज की मार्किंग कर दी हूँ। किस तरीके से, जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से आपको यहाँ पर 4 टक्स ब्लाउज की मार्किंग करनी है। और सबसे बड़ी बात, 2 ब्लाउज की एक साथ कटिंग है, इसीलिए मैं ब्लाउज के जो गले की बात कर रही हूँ, गला इसलिए कट नहीं कर रही अभी, क्योंकि दोनों ब्लाउज के अलग अलग गले कट करना है। तो अभी मैं ऐसे ही बॉक्स टाइप में कट कर दूँगी, उसके बाद मैं गले की डिज़ाइन को कट करूँगी। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है उसकी मैंने मार्किंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने मार्किंग की हुई है। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया हुआ है 4 टक्स ब्लाउज की मार्किंग करने का। अब दोनों ब्लाउज को मैं एक साथ में कट करूँगी। गले को आपको कट नहीं करना है, डायरेक्टली मैं बताती हूँ कैसे कट करना है, नहीं तो आप लोग गले को भी कट कर दो। गले को आपको अभी कट नहीं करना, अगर आप लोग राउंड नेक बनाना चाहते तो वह मार्किंग आप लोग कर लेंगे, उसके बाद ही आप लोग गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं चारों तरफ से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कटिंग करनी है, जिस तरीके से मैंने करनी बताई है। अब यहाँ पर हम दोनों के बेल्ट को कट कर लेंगे साथ में, ठीक है। और गले का आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी तरीके से आपको पूरे ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है, जिस तरीके से मैंने की हुई है। अब यहाँ पर जो भी आपके टक्स है उनमें आपको छोटे छोटे से कट लगा लेना है, ताकि जब आप इसकी सिलाई करें तो आपको पता चले कौन सा टक्स कहाँ से हमें लेना है। तो ये कट आपको ज़रूर लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने मेरे ब्लाउज़ की मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद कटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो रोज़ नए नए डालते रहते हैं। तो वीडियो में आपको बने रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।